तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 69। पहला गूढ़ बातें। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव बभ्रीषि में। ये गीता के 10वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इसके पहले अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम क्रूरम। ये एक श्लोक है। उसके बाद में दूसरा श्लोक जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान है परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम भवान आप। और उसके बाद में पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम जगत गुरुम विभुम। तो और उसके बाद में ये कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप ब्रह्म हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं आप परम ब्रह्म हैं, हमारे परम धाम हैं। हमारे धाम यानी जैसे आपने कहा हमारा धाम क्या है, हमारा पंचकुला में फलाना फलाना मकान नंबर है, वो हमारा घर है धाम। वो आपका धाम है किराए पे लिया हुआ है या खुद का है? नहीं, हमारा खुद का है, इसलिए हमारा धाम। वास्तविक धाम कहाँ है? हमसे पूछे हमारा धाम कहाँ है? ये आश्रम सेक्टर 15 के अंदर 15 पे मध्य मार्ग में आश्रम हमारा धाम। किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हैं? धाम। हमारा वास्तविक धाम कहाँ है? तो बेलूर मठ। यहाँ तो हमारी पोस्टिंग है, एक्चुअल धाम वहां पे। इस प्रकार से हमारा परम धाम कौन है? भगवान। भगवान हमारे परम धाम है, आश्रय है। अल्टीमेटली उन्हीं की गोद में हम जाएंगे, उन्हीं की गोद में हम रहते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पवित्रम। परम पवित्र है, उसमें सत्व तप तम रज उसका कोई भी मैल नहीं है। और फिर कहा है पुरुषम पुरुष पुरुषेते, जो शरीर में शरीर रूपी नगर में, इस नगर को कहते हैं नवद्वारे पूरे देही। इसमें 9 द्वार हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है और 1 मुंह है। ये 7 यहाँ पे और नीचे के 2 और छिद्र। ये 9 द्वार वाला एक शरीर है, ये नगरी है। इसके अंदर भगवान रहते हैं। पुरुषम, इसलिए उनको पुरुष पुरुष पुरुषेते, इसलिए पुरुषम कहा। उसके बाद में शाश्वतम सनातन सदा विद्यमान, वो है शाश्वतम। और उसके बाद दिव्यम अजम विभुम, दिव्य है, अजन्मा है और सर्वव्यापी। और उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि आपको ये बातें आपके स्वरूप के संबंध में कौन कहता है? मैं नहीं कहता। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि, देवर्षि देवर्षि नारद असित देवल व्यास, ये जितने ऋषि हैं इन लोगों ने आपके बारे में यह बात कही है। मेरी बात नहीं, ये लोग तो जानकार लोग, सामान्य लोग। देव आगे वो कहते हैं कि आपकी जो अभिव्यक्ति है उसको देवता भी नहीं जान सकते, दानव भी नहीं जान सकते। देवताओं की इतनी सूक्ष्म बुद्धि है, उतनी हमसे अधिक कैपेसिटी है। वो लोग दिव्य हैं, प्रकाशवान है, फिर भी क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वह भोगवादी। कौन किसने जाना? देवर्षियों ने जाना, महर्षियों ने जाना, जो साधना करते हैं, जो मंत्र दृष्टा है। मंत्र दृष्टा यानी आध्यात्मिक जीवन के सत्यों को अपने ध्यान के द्वारा जो पता लगा सकते हैं। तो ये दोष इसके द्वारा, और भगवान अर्जुन क्या किए? अर्जुन अथॉरिटी देता है भगवान के स्वरूप के बारे में। यहां पर मास्टर महाशय ने इस चैप्टर के प्रारंभ में यह बात क्यों कही, हम देखेंगे। यहां पर भगवान अब श्री रामकृष्ण परमात्मा के स्वरूप के संबंध में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हमने देखा ये श्री रामकृष्ण वचनामृत एक अद्भुत ग्रंथ है। कई स्थानों पर तो सुंदर वर्णन है, गंगा बह रही है, चांदनी रात है, मास्टर महाशय सुंदर छोटा छोटा वर्णन करते हैं। फिर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नरेंद्र आए हैं, मास्टर राखाल आए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बात हुई। फिर उसके बाद कीर्तन होने लगा।
कीर्तन होने लगा, श्री रामकृष्ण नाचने लगे, समाधिस्थ हो गए। ये वर्णन है। इसके साथ ही साथ परमात्मा के स्वरूप के संबंध में बहुत सारी बातें गीता में हम देखते हैं। वहां पर भी 7वें चैप्टर से लेके 11वें चैप्टर तक परमात्मा के स्वरूप के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई। 11वां चैप्टर में तो परमात्मा का विश्व रूप दर्शन है, भगवान विश्व रूप बन जाते हैं। 10वां जो अध्याय है उसके अंदर भगवान की विभूतियों का वर्णन है। उसके पहले भी विभूतियों का वर्णन आता है। भगवान के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, क्या क्या अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, इसका एक सुंदर वर्णन हमें भगवत गीता में मिलता है। और मैं तो आज सुबह पंचकुला गया था, वहां पर प्रवचन में यही बातें आई। मैंने कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, गीता उठाइए और जहां जहां पे भगवान परमात्मा का, भगवान का वर्णन है ना, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। सगुण, निर्गुण, निराकार, विश्वरूप, अवतारत्व, वो सारा का सारा ले लीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, बहुत अच्छा एक मन का व्यायाम, जिसे अभी इंग्लिश शब्द एक्सरसाइज है, एक बहुत अच्छी क्रिया होगी कि आपका मन इसी में लगा रहेगा। आपको पता चलेगा कि भगवान क्या है। ये बौद्धिक दृष्टि से, बुद्धि से सचमुच तो भगवान को जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक नहीं होगा, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से भी मन हमारा बहुत देर तक भगवत चिंतन में लगा रहेगा और उसमें वैरायटी होगी, विभिन्नता होगी। एक ही रूप का ध्यान करते करते बोर हो सकते हैं, लेकिन जब आप इतना सब बातें देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। अरे ऐसा भी है, ऐसा भी है, विभूतियां हैं, विश्वरूप है, ये तो कहीं नहीं मिलता, ये गीता में मिला। तो कंसेप्ट ऑफ गॉड इन गीता, गीता में ईश्वर का स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, उसको आप करिए। आप गीता रखिए, उसको आप प्रैक्टिस करिए, कुछ करने का प्रयत्न कीजिए। तो यहां पर मास्टर महाशय प्रारंभ में ही एक संकेत देते हैं कि इसमें यहां पर हम परमात्मा के स्वरूप के संबंध में कुछ बातें करेंगे। दूसरे दिन श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले में मणि के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं। सोमवार 24 दिसंबर 1883 अघन की कृष्णा दशमी सुबह के 8 बजे होंगे। झाऊ तल्ला आप दक्षिणेश्वर में, अब तो खैर सब उजड़ गया है, कुछ है नहीं। उस समय झाऊ यानी पाइन्स, ये पाइन के ट्रीज वहां पे बहुत सारे थे, घना जंगल जैसा था। श्री रामकृष्ण उधर जाया करते थे, मास्टर महाशय भी उनके साथ में गए हैं। वो घना एरिया था, एकांत था, इसको झाऊ तल्ला बोलते थे। एकांत में बातचीत कर रहे हैं। 24 दिसंबर 1883 अघन की कृष्णा दशमी सुबह 8 बजे। आज मणिका प्रभु के सत्संग में वास करने का 11वां दिन है। 11 दिन निरंतर कंटिन्यूअसली श्री रामकृष्ण के साथ में वे रहे। 11 दिन कंटिन्यूअस रहे। अब आप सोच लीजिए कैसा अद्भुत समय उनका बीता होगा। हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन का उन्होंने 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 16 दिसंबर, 14 दिसंबर, एक एक दिन का उन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो वहां पे थे, 11, 12, 15 दिन तक रहे, सारा पूरा लिपिबद्ध किया। अगर कोई दूसरा भी होता, वो भी श्री रामकृष्ण के पास रहता और लिपिबद्ध करता तो कैसा होता। वैसे राखाल महाराज जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, वो भी नोट करते थे, श्री रामकृष्ण की बातों को नोट करते थे। उसके बाद एक किताब भी है, टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण बाय स्वामी ब्रह्मानंद जी, छोटी सी किताब है। उसी में ये सारी बातें हैं जो वचनामृत में है। वो बातें, उनकी बातें जो है उसमें भी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने भी सोचा था कि इनको नोट करके रखें। हम लोग भी नोट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं क्लास में, इसको नोट करते हैं। उसके बाद जब श्री रामकृष्ण ने उन्हें देखा नोट करते हुए, तो फिर उन्होंने बाद में कह दिया, अरे तुझे करने की जरूरत नहीं है, दूसरा आदमी है, एक आदमी है जो कर रहा है। मास्टर श्री रामकृष्ण को जानते थे, श्री रामकृष्ण जानते थे कि मास्टर महाशय ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। मास्टर महाशय सब सुन लेते थे,
घर में जाके डायरी में लिख लेते थे। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद में ध्यान में बैठकर जो डायरी में लिखा था उसके बाद उसके बेसिस पे उन्होंने पूरा लिख डाला। श्री रामकृष्ण के जीवन दशा में लिखा या बाद में लिखा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन सबसे ऑथेंटिक। और श्री रामकृष्ण बीच बीच में पूछा करते थे, अच्छा बोलो क्या बात कही थी, वहां गए थे ये बात हुई थी, क्या हुई थी बोलो तो। मास्टर महाशय कुछ बोलते हैं, श्री रामकृष्ण कहते नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा करेक्शंस करते। फिर आपने देखा होगा श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय पंचवटी में है, एक भक्त ने आके कहा कि ठाकुर बुला रहे हैं आपको। जाते हैं, क्यों? कोई आए हैं, सज्जन आए हैं बाहर से, उनसे बातचीत होने वाली है, आपको बुला रहे हैं। क्यों? आप बैठेंगे, सुनेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आज के जमाने में तो ये हो गया है, हमारे जैसे लोगों का भी ये मास्टर ये अपने मास्टर महाशय हैं जो हमारे भामरे जी ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज के जमाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा रिकॉर्डर उसी समय रिकॉर्ड कर ले वे, ये बिरले। जीसस क्राइस्ट की भी जीवनियां जो है, उनके उपदेश वो रिकॉर्ड हुए थे। सेंट ल्यूक, सेंट मार्क, सेंट मैथ्यू, सेंट जॉन, लेकिन ये उन्होंने मेमोरी से लिखे थे, अपनी स्मृति से लिखे थे। मास्टर महाशय ने अपनी डायरी के माध्यम से उसी दिन आकर वे सारी की सारी बातें डायरी में लिख लिया। और आप जब पढ़े उन मास्टर श्री महादर्शन वगैरह, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं बैठता था मेरे सामने सारा चित्र वापस आ जाता था और मैं उसे को पूरा लिख डालता। ये विशेषता। तो आज 11 दिन से मास्टर महाशय रह रहे हैं। शीत ऋतु है, पूर्व गगन में सूर्य नारायण अभी अभी उदित हुए हैं। झाऊ तल्ले के पश्चिम और गंगा जी बह रही हैं। इस समय वे उत्तर वाहिनी है, ज्वार आया है। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, उत्तर वाहिनी गंगा होती है, दक्षिण वाहिनी गंगा होती है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक ये चीज समझ में नहीं आती कि गंगा में भी, नदी में भी क्या उल्टी तरफ पानी बहता है। उल्टी गंगा है, क्या बोलते हैं, उल्टी गंगा है। जब कोई जिस परंपरा से और जिस ढंग से लोग काम करना चाहिए उसके विपरीत जब होता है तो कह रहे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती। तो वहां पे कलकत्ता से कई मील दूर, यानी जहां गंगा जाकर सागर से मिलती है, उसके कई मील दूर तक ये उल्टी गंगा है। जब ज्वार आता है तो गंगा में पानी ऊपर की ओर जाता है। चारों ओर वृक्ष और लताएं हैं। थोड़ी ही दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना का स्थान वह बिल वृक्ष दिखाई दे रहा है। श्री रामकृष्ण पूर्वाभिमुख हो वार्तालाप कर रहे हैं, मणि उत्तराभिमुख हो विनय पूर्वक सुन रहे हैं। बड़ा टिपिकल सुंदर, जिसे ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, विनय पूर्वक उत्तर की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके श्री रामकृष्ण बैठे हैं। मास्टर महाशय उत्तर की ओर बैठे। श्री रामकृष्ण की दाहिनी ओर पंचवटी और हंस पुष्करणी है, तालाब, छोटा सा तालाब। सूर्य के प्रकाश में मानो जग भी हंस रहा है। श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, श्री रामकृष्ण कहते हैं निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ विचार करेंगे। नागा उपदेश देता था। नागा यानी तोतापुरी, नागा सन्यासी थे तोतापुरी, उनको वो नागा, बंगला में न्यांगटा कहा करते थे। नागा उपदेश देता था। सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे है? जैसे अनंत सागर है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है। वह कारण सलील है, स्थिर पानी है। कार्य के होने पर उसमें तरंगे उठने लगी। सृष्टि, स्थिति और प्रलय यही कार्य है। फिर कहता था, विचार जहां पहुंचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। जैसे कपूर जलाने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रह जाती। ब्रह्म मन और वचन के परे है। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया था, लौटकर उसने खबर नहीं दी, समुद्र में गल गया। ऋषियों ने राम से कहा था, राम, भारद्वाज आदि तुम्हें अवतार कह सकते हैं, परंतु हम लोग नहीं कहते। हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं। हम मनुष्य स्वरूप को नहीं चाहते। राम कुछ हंसकर
प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गए। परंतु नित्यता जितनी है, जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है, जैसे छत और सीढ़ियां। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। नर लीला में ही अवतार होता है। नर लीला कैसी है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर शोर से गिर रहा हो, वही सच्चिदानंद, उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है। केवल भरद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि वे अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष को सभी पहचान नहीं सकते। यहां श्री रामकृष्ण ने थोड़े से में परमात्म तत्व का सुंदर वर्णन कर दिया। मैंने जो कहा था, आज का विषय परमात्म तत्व का सुंदर वर्णन। परमात्मा के संबंध में लोगों की कई धारणाएं होती। जो लोग ब्रह्म को कहते हैं वो तो है निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, सर्वव्यापी, नेति नेति, और कोई अधिक उसको कोई विशेषण नहीं दिया जा सकता। दूसरे लोग हैं, दूसरा लेवल है निर्गुण निराकार, दूसरा लेवल है सगुण निराकार। निराकार है लेकिन गुण है। जैसे ईसाई और मुसलमान लोग मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कोई आकार नहीं। उनके मंदिर उनमें जो है वो क्राइस्ट क्रॉस जो भले हो, लेकिन वो मानते हैं कि तो क्राइस्ट एक तो एम्बलम है, ये तो सिंबल है सिर्फ। लेकिन परमात्मा निराकार है, उसका आकार कोई नहीं, लेकिन करुणामय है। वो हमारी बात सुनते हैं, कृपा करते हैं। ये गुणवान है, वे गुण है, ये हमारे पिता, लेकिन निराकार। पिता यानी कोई फिर वो रूप नहीं आ जाता। वैसे भले वे निराकार माने, लेकिन जहां कहीं भी चित्र में परमात्मा को बनाने की बात होती है, वहां पे एक दाढ़ी वाले पुरुष को बना देते। मैं भी जब इटली और यूरोप घूमा, जहां सर्वत्र देखा, और वो फेमस माइकल एंजेलो का एक चित्र है जिसके अंदर जगत की सृष्टि कर रहे हैं, वो परमात्मा के माध्यम से मनु की जन्म हो रहा है। वो प्रसिद्ध है। एक उंगली इस प्रकार की है, दूसरी उंगली वहां से जुड़ रही है, इस प्रकार का। तो वहां पर परमात्मा को पुरुष रूप बना दिया। लेकिन मूलतः वे मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन सगुण वाले, गुणवान है। फिर तीसरा स्तर आता है सगुण साकार। तो हमारे विष्णु, शिव, मां दुर्गा, ये सब क्या है? सगुण है, गुणवान है, साकार है। इसको हम ईश्वर कहते हैं। जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। वे तो निराकार ईश्वर भी होते, साकार हो गए। और फिर चौथा स्तर है जिसमें हम कहते हैं अवतार। यह सगुण साकार या निर्गुण साकार जो है, निराकार सगुण जो है, वह अवतार धारण करता है, एक रूप धारण करके संसार में। श्री रामकृष्ण उसी बात को यहां संक्षेप में बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं। कहते हैं निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य। दोनों को मानते हैं श्री रामकृष्ण। हर सर्वत्र वह कहते हैं निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य है। उसी का एक रूप है साकार। आगे यहां नहीं है, लेकिन अन्यत्र कहते हैं। कैसा है? मानो सागर की तरह, अभी आएगा। और वहां पर भक्ति के कारण बर्फ जम जाती है, आइसबर्ग जमते हैं। आप साउथ पोल, नॉर्थ पोल में वहां देखेंगे तो जो समुद्र का पानी है वो बर्फ बन गया, जम गया, पानी तैर रहा है ऊपर। ये क्या हुआ? भक्ति के ठंड के कारण। भक्ति जो है वो मानो ज्ञान प्रकाशमान, तेजपूर्ण, गर्म। भक्ति शीतल करने वाली। भक्ति की शीतलता से ये भगवान जो निर्गुण निराकार है वो एक रूप ले लेता है। राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, काली का, जो कुछ भी एक रूप लेकर अपने भक्त को प्रसन्न करता है। तो
निराकार भी है, साकार भी है, हमने देख लिया। अब उसके आगे चलिए। नागा उपदेश देता था, नागा तोतापुरी जी उपदेश देता था, सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे है? जैसे अनंत सागर, ऊपर नीचे दाएं बाएं पानी ही पानी, वह कारण सलील है, स्थिर पानी। अभी मैंने कहा एक सागर, कोई लहरें भी नहीं, बिल्कुल शांत सागर, वह नो सच्चिदानंद। कार्य होने पर उसमें तरंग उठने लगी, सृष्टि स्थिति और प्रलय यही कार्य। जब यही ये जो निर्गुण निराकार है, यह कार्य होकर सगुण साकार हो गया, सृष्टि स्थिति और प्रलय होने लगा। इसके संदर्भ में मुझे एक थोड़ा सा विषयांतर भी होगा, लेकिन इससे संबंधित है। एक भजन है, स्वामी प्रेमेशानंद करके हमारे मिशन के एक बहुत बड़े संत हो गए हैं। उन्होंने एक भजन लिखा है, उसमें लिखते हैं, अरूप सायर लीला लहरी, उठी लो करुणा बाय, कुठिलो मृदुल करुणा बाय। अरूप सायर, सागर है, निराकार सागर है, उसमें एक लहर उठी, लीला लहर उठी। यहां पर आएंगे, हम देखेंगे श्री रामकृष्ण लीला की बात करते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो एक लीला करते हैं। जो ये सागर है, यह नित्य है, सर्वत्र सदा विद्यमान सच्चिदानंद स्वरूप सागर, ये नित्य है। और ये बात भी हमें जरा ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग सब सगुण साकार के उपासक हैं, हम रामकृष्ण के उपासक हैं, दुर्गा काली इनके उपासक हैं, तो हम सगुण साकार के उपासक हैं। लेकिन याद रखें, इनके पीछे जो अंतिम सत्ता है वह है निर्गुण निराकार की, उसको हमें भूलना नहीं। हम लोग महत्व किसको देते हैं? लीला को, सगुण साकार को, जो श्री रामकृष्ण नरलीला करके बताएंगे। तो उस गीत में बड़ी सुंदर बात कही, अरूप सायर है, अरूप निर्गुण निराकार सागर पर उठी लो मृदुल लीला लहरी, एक लहर उठी लीला की, अवतार की लीला की, मृदुल करुणा पाए। क्या हुआ? क्यों उठी हवा? ये क्यों? एक हवा चली, हवा चलने से तो सागर लहर उठेगी। किसकी हवा चली? करुणा की हवा। करुणा की जब हवा चली, या हवा क्यों चली, इसके आगे और भी थोड़ा सा वर्णन, अभी मेरे को याद नहीं आ रही ये लाइन। उसमें कहते हैं, जिस पर जब कहीं पर डिप्रेशन होता है ना, आप जानते हैं कभी कभी ये लहरें उठी, बड़ी बड़ी लहरें, तूफान उठते हैं, साइक्लोन, समुद्र के अंदर जो बड़ी लहरें उठती हैं, ये क्यों उठती हैं? कहीं पर डिप्रेशन होता है, बोलते हैं ना डिप्रेशन हो गया। जब पृथ्वी के ऊपर धूप बहुत पड़ेगी, बहुत अधिक धूप हो जाएगी, ठंड गर्म हो जाएगा, तब क्या होगा? वहां पर पानी की वो जो भाप जो बन जाएगी, जो वहां पर थोड़ा सा वैक्यूम जैसा हो जाएगा, और उसके कारण एक शीतल लहर समुद्र से इस ओर आएगी। तात्पर्य क्या है? जब कभी पृथ्वी पर ताप होता है, लोगों के जीवन में दुख दर्द बढ़ जाता है, विभिन्न प्रकार के त्रिताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप होते हैं। जब गर्मी बढ़ जाती है तब लहर उठती है। तो संसार में जब ताप इत्यादि बढ़ जाते हैं, तब इस निर्गुण निराकार सागर पर से करुणा की लहर उठने, हवा आती है, और एक अवतार, एक विशाल लीला लहर के रूप में अवतरित होते हैं, बताते। तो यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, अनंत सागर, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी, यह कारण सलील है। और सच पूछा जाए तो ये सागर जो है, ये एक बहुत अच्छा ध्यान का सिंबल, ध्यान का एक बहुत अच्छा प्रतीक, जिसे आप कहते हैं, जैसे क्रॉस है, ओंकार है, ये प्रतीक है।
ये सिंबल्स हैं जिसको हम लेकर ध्यान करते हैं। सागर भी एक प्रतीक, बड़ा सुंदर प्रतीक। स्वामी यतीश्वरानंद जी जब मद्रास गए तो समुद्र का, बहुत बड़ा समुद्र के बीच है, वो जाके उनको बड़ा अच्छा लगता था और वो समुद्र को ध्यान करते थे। परमात्मा का ध्यान करना समुद्र के रूप में ध्यान कीजिए, यहां से वहां तक बस सागर, अनंत सागर, ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी। तो फिर स्वामी शिवानंद जी, स्वामी महापुरुष महाराज श्री रामकृष्ण के शिष्य, रामकृष्ण मिशन के सेकंड प्रेसिडेंट वहां पे थे। उनसे जब उन्होंने कहा कि मुझे ये सागर का ध्यान करना बड़ा अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा, अरे आकाश जो है वो सागर से भी अधिक अच्छा, श्रेष्ठतर सिंबल है। आकाश का ध्यान करो। परमात्मा कैसे हैं? आकाश के समान। सागर के समान तो है ही, वे आकाश के समान, उससे भी व्यापक। क्यों? समुद्र तो आपको वहीं मिलेगा, आकाश तो यहां भी है, सर्वत्र। परमात्मा का ध्यान आकाश के रूप में करिए और समझिए कि ये आकाश जो है वो चैतन्य, कॉन्शियस लिविंग, आप उसको फील करिए, मानो चारों ओर चैतन्य विद्यमान। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह है कारण सलिल। यह सलिल, यह आदि कारण है। कार्य होने पर उसमें तरंगे उठने लगी। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, यही कार्य। और याद रखिए, कार्य कारण अभिन्न होते हैं। जो तरंगे उठी, तरंग और सागर, उसमें कोई भेद है क्या? केवल नाम रूप ऐड कर दिया, एक तरंग का नाम दे दिया और उसको एक रूप दे दिया, ऐसे आने जाने वाली रूप। लेकिन है तो जल ही, एक ही जल नित्य विद्यमान है और एक ही जल कार्य कारण है, वह नित्य है। और जब कारण हो जाता है तब लीला हो जाती। फिर तोतापुरी नागा कहता था, विचार जहां पहुंचकर रुक जाए वही ब्रह्म है। जैसे कपूर जलने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रह जाती। विचार की बात। हम लोग ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, एक रूप को अपने मन में लाने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या है? ये हमारी साधना, ध्यान की, एकाग्रता की, भक्ति की साधना है। ज्ञान की, ज्ञान मार्ग की साधना क्या होती है? ये विचार की साधना। विचार करना, क्या यह जगत सत्य है? क्या यह जगत ब्रह्म है? नहीं। क्या मेरा शरीर ब्रह्म है? नहीं। क्या यह नित्य है? नहीं, मर जाएगा। क्या मन तो अनित्य है ही, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। बुद्धि अनित्य है, बुद्धि भी स्थायी नहीं, अहंकार भी विलीन हो जाएगा, ये सब ब्रह्म नहीं है। ऐसा करते करते जब सब कुछ निकल जावे तब क्या बचेगा? वही ब्रह्म है। जो विचार करने वाला है वह भी सोचेगा कि मैं भी तो विचार करने वाला हूं, मैं भी नहीं। फिर क्या रहेगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उसको मुंह से बोला नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया है, याद रखिए। ये विचार की प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया में हम अपने शरीर को देखते हैं, ये शरीर मैं नहीं हूं, उसके साक्षी बनते हैं। मैं जब गाइडेड मेडिटेशन करवाता हूं उसमें मैं बताता हूं आपको कि शरीर के साक्षी बनिए। लेकिन मैंने कभी आपको कभी मन के साक्षी बनने का एक आध बार कभी कुछ कहा होगा, लेकिन उसकी व्याख्या का वो कठिन है थोड़ा सा। अपने मन के भी साक्षी बनना, हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं उनके साक्षी बनना, हमारे इंद्रियों जैसे संवेदन आ रहे हैं उनके साक्षी बनना, ये प्रक्रिया। और इष्ट सामने रामकृष्ण या कृष्ण या राम है हमारे, उनके उनमें मन को एकाग्र करना, इन दोनों प्रक्रिया में अंतर है। तो ये अंतर है। ये ज्ञान योग की प्रक्रिया है, वो है ध्यान योग की प्रक्रिया। वेदांत जो है वो ज्ञान योग की प्रक्रिया, विचार और विवेक की प्रक्रिया पर आधारित है। और नांगटा नागा उपदेश देता था विचार, वहां विचार की बात। जहां विचार करके सब कुछ समाप्त हो जावे वही ब्रह्म है।
कपूर जलने पर उसका सर्वांश जल जाता है, जरा भी राख नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि जो विचार करने वाला है वह भी विलीन हो जाता है, वह भी पता चलता है कि वह मैं नहीं हूं, वह ब्रह्म नहीं है और कुछ है। ब्रह्म मन और वचन के परे है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी और मन वापस लौट आते हैं, जानने के लिए गए, वर्णन करने के लिए गए, वापस आ गए, वर्णन नहीं कर सके, अनुभव नहीं कर सके। मन और वाणी, मन तो नहीं जान सका तो वाणी कैसे वर्णन करेगी? नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, नहीं नहीं करके ही वर्णन करते हैं। कहते हैं आगे, नमक का पुतला समुद्र की था लेने गया था, लौटकर उसने खबर नहीं दी, समुद्र में गल गया। बड़ा सुंदर ये श्री राम कृष्ण का दृष्टांत है। मुझे पता नहीं कि अन्य शास्त्रों में, अन्य उपनिषदों, रामायण, भागवत कहीं पे ये वर्णन दृष्टांत आता है कि नहीं, पता नहीं। हम नमक के पुतले जैसे हैं, हम समुद्र को, परमात्मा को जानने का प्रयत्न करने गए तो क्या किया? जैसे ही गए, कितना गहरा है समुद्र, गल गए, वापस नहीं आ सकते। हम ब्रह्म हो गए, एक हो गए। यहां पर स्वामी यतीश्वरानंद जी बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं। वो टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि क्या बात है कि हम लोग गल नहीं पाते। श्री रामकृष्ण कहते हैं ना कि मानव अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे तो वो विलीन हो जाएगा, उसमें वो खुद बचेगा ही नहीं। क्या कारण है कि हम गल नहीं पाते? क्योंकि हमारा जो पुतला है ना, उसमें नमक तो है, उसके साथ में बहुत सारी रेत मिली हुई, तो वो रेत का मिला हुआ होने के कारण ये गल नहीं पाता। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसकी रेत मिली हुई है, इसलिए हम परमात्मा में विलीन नहीं हो पाते। लेकिन अगर ठीक ठीक साधना की जावे तो हमारा अहंकार पूरी तरह ब्रह्म में लीन हो जाता है। तब क्या रहता है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम नहीं रहता, ब्रह्म ही रहता है। सच पूछा जाए तो ये जो वाक्य है वो भी एक प्रकार से कहा जाए तो वो भी ठीक नहीं है। अहम जो है वो ब्रह्म हो ही गया तो फिर अहम रहा कहां? केवल ब्रह्म रहा, कोई बोल नहीं सकता उसके बाद में, कौन बोलेगा? इसके बाद श्री रामकृष्ण आगे बोलते हैं, ऋषियों ने राम से कहा था। राम, दो प्रकार के ऋषि जंगल में श्री भगवान राम जब गए थे, भरद्वाज आदि ने, भरद्वाज और भी थे, अगस्त मुनि से मिले थे, 2-3 से मिले थे। उन लोगों ने भगवान की, राम की स्तुति की थी, कहा था कि आप अवतार हैं। वाल्मीकि थे, भरद्वाज थे, और भी थे। इन लोगों ने कहा कि आप अवतार, और उन्होंने उनकी स्तुति की थी, पूजा अर्चा की थी। लेकिन दूसरे ऋषियों ने कहा था, परंतु हम लोग नहीं कहते, हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम मनुष्य स्वरूप की नहीं चाहते। हम तो जानते हैं कि आप दशरथ के बेटे हैं, आप दशरथ के बेटे हैं, हम आपको नहीं, आपके स्वरूप को जानना चाहते हैं। हम क्या कहा? हम मनुष्य रूप को नहीं जानना चाहते, हम तो परब्रह्म परमेश्वर के उपासक हैं। ये शरीर दशरथ का पुत्र है इत्यादि। राम कुछ हंसकर, प्रसन्न होकर उनकी पूजा लेकर आगे चलेगा। परंतु नित्यता जिसकी है, लीला भी उन्हीं की है, जैसे छत और सीढ़ियां। अब यहां पर श्री राम कृष्ण वही बात कहते हैं। भरद्वाज ऋषि आदि, उन्होंने एक ही पक्ष को, परमात्मा के शब्द ब्रह्म को, निर्गुण निराकार को स्वीकार किया। दूसरा पक्ष जो अवतार का पक्ष है, सगुण साकार और अवतार, उसको अस्वीकार किया। श्री राम कृष्ण कहते हैं ये पूरा नहीं होता। कई बार श्री राम कृष्ण कहते हैं इस चीज को कि यह जो है, ये वजन पूरा नहीं होता। बेल का वजन करना हो तो उसको पूरा देखना पड़ता है, उसको वजन करना पड़ता है। अगर सिर्फ गुदा लेंगे उसे काम नहीं चलेगा, उसको पूरा देखना चाहिए। उसमें अगर वजन पूरा करना है तो बीज और
उसका खोपड़ा उसके साथ में उसको भोजन करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा तत्व को अगर पूरा समझना हो तो उसके लिए लीला को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। ईश्वर लीला, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय, ये ईश्वर लीला कर रहे हैं। देव लीला, देवता के रूप में भगवान लीला करते हैं, वैकुंठ में है, वहां पे क्या क्या कर रहे हैं। नर लीला, मानव के रूप में अवतार लेते हैं। और जगत लीला, यह जगत जो है यह भी तो भगवान का ही रूप है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, व्यक्ति अभिव्यक्तियां हैं, और इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, तब ठीक ठीक पूरा होगा। गॉड इज ट्रांसेंडेंट एज वेल एज इमेनेंट। ट्रांसेंडेंटल सबसे परे, और इमेनेंट यानी सबके अंदर ओतप्रोत, ये दोनों है। फिर आगे कहते हैं नरलीला में ही अवतार होता है भगवान। नरलीला, मनुष्य बनकर एक लीला करते हैं, यह अवतार लीला है। नरलीला कैसी है जानते हो? अब बताते हैं। नरलीला का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, नरलीला कैसी है जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर शोर से गिर रहा। छत है, यहां तो नाला लगा दिया तो पानी नीचे से आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपने देखा होगा छत के ऊपर से ही नाला लगा है, पानी सीधा गिरता है। और वो नाले के ऊपर पुराने जमाने में कुछ शेर बना देते थे, शेर का मुंह बना देते थे, उसमें से पानी गिर रहा है। तो कहते हैं जैसे छत का पानी नल से बड़ी जोर जोर से गिर रहा है, वही सच्चिदानंद हैं, उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही। पानी तो पूरे छत में है, लेकिन एक तरफ से निकलने का रास्ता है, जोर से पानी आ रहा है। ऊपर सच्चिदानंद सागर सबका जल है, कहां से आ रहा है? अवतार के माध्यम से आ रहा है। ये हुआ नरलीला। बच्चे क्या कहते हैं? अरे वो शेर के मुंह से पानी आ रहा है, शेर के मुंह से पानी आ रहा है। उस प्रकार से केवल भारद्वाज आदि 12 ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि यह अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुषों को ठीक पहचान को सभी पहचान नहीं सकते। इतना आसान नहीं है अवतारी पुरुष को पहचानना। अवतारी पुरुष को पहचानना श्री रामकृष्ण अत्यंत सामान्य, वो अपने बिल्कुल, आप देखिए, वो कपड़ा पहने हुए, कोट पहने हुए, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, भूख लग रही है, किसी से बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कितने लोग उनके पास गए, कितने ही लोगों ने उनको देखा, लेकिन क्या उन्हें पहचान सके? नहीं पहचान सके। बहुत कम लोगों ने उन्हें पहचाना था। अभी मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पास, छोटा बच्चा था तब गया था, श्री रामकृष्ण ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा। दैट्स ऑल, इतना ही कुछ वर्णन है। एक आध बार देखा, उसके बाद और कुछ नहीं। उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल से भीतर आ रही है। केवल भारद्वाज जी 12 ऋषियों ने उन्हें पहचाना था। अवतारी हैं, अवतारी पुरुष को सभी पहचान नहीं सकते। श्री रामकृष्ण मणि से वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अब यहां से दूसरा प्रकरण प्रारंभ होता है। यहां तक एक प्रकार की बातचीत हुई परमात्मा के स्वरूप के संबंध में। अब श्री रामकृष्ण अपने बारे में संबंध बात कहते, इसीलिए उसको गुह्य कहा, सीक्रेट। ये श्री रामकृष्ण ऑन हिमसेल्फ, स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ, इस तरह की किताब भी निकली है। श्री रामकृष्ण ने अपने बारे में क्या क्या बातें कही हैं, उसका सारा वर्णन वहां पे है। वे अवतीर्ण होकर भक्ति की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो? श्री रामकृष्ण पूछते हैं। मेरे पिता गया गए थे, वहां रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया, मेरे तेरा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूंगा? रघुवीर ने कहा, सेवा हो जाएगी। अब श्री रामकृष्ण अपनी दिव्यता के संबंध में क्या क्या बातें हुई हैं इत्यादि सारी बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं सबसे पहले तो श्री रामकृष्ण का जन्म था, उसके पीछे
दिव्यता विद्यमान है। उनके पिता गए थे वहां पर गया गए थे पिंडदान करने के लिए, सोए हुए थे। स्वप्न में भगवान विष्णु ने जन्म देकर कहा कि मैं आपके यहाँ पुत्र लूंगा जब हूंगा। तब उन्होंने कहा था कि मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूंगा, कि नहीं हो जाएगी। दीदी श्री राम कृष्ण की बड़ी बहन, हृदय की मां, हृदय जो श्री राम कृष्ण की सेवा पर करता था, पुष्प चंदन लेकर मेरे पैर पूजती थी। एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर मैंने कहा तेरी वाराणसी में ही मृत्यु होगी। श्री उनकी दीदी श्री राम कृष्ण को, उनके छोटे भाई थे लेकिन उनकी पूजा करती थी, जानती थी, समझती थी, पहचानती थी कि ये एक देवी महापुरुष। और उसके बाद श्री राम कृष्ण ने एक दिन उनके सिर पे पैर भी रख दिया भाव में। श्री राम कृष्ण की ऐसी कभी कभी स्थिति हो जाती थी, जॉन नॉर्मली वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति रहते थे, बच्चे जैसे रहते थे, लेकिन जब भावावेश, परमात्मा का आवेश उनमें होता था, तब वो पूरी तरह एक परिवर्तित व्यक्ति, ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी हो जाते थे, बिल्कुल ही भिन्न हो जाते थे। और ये बात जितने अवतारी पुरुष हैं उनके सारे सभी के जीवन में है। संक्षेप में अगर देखेंगे तो सामान्यतः बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, बिल्कुल सामान्य हमारे जैसे, लेकिन जब परमात्मा का आवेश होगा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते थे। मथुर बाबू ने कहा, बाबा तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है। देह तो आवरण मात्र है, जैसे बाहर कद्दू का आकार है, परंतु भीतर गूदा बीत कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है। ये एक और दूसरी बात, श्री राम कृष्ण के भीतर जो शरीर, जो फॉर्म आप देख रहे हैं ना, उसके भीतर और कुछ नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर भगवान का ध्यान करना हो आपको तो अवतारी पुरुषों का ध्यान कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके भीतर और कुछ नहीं। यही नहीं, ऐसे भी महापुरुषों को मैं जानता हूं, इस युग में हो गए हैं, परमात्मा के साथ इतना रिपोर्ट, इतना साक्षात्कार ऐसा हुआ। हमारे एक सन्यासी मित्र कहिए, बड़े भाई कहिए, उनके गुरु, उन्होंने कहा श्री राम कृष्ण का मंत्र दिया, श्री राम कृष्ण का ध्यान करो, जैसे श्री राम कृष्ण चित्र में है, इत्यादि इत्यादि करके ध्यान करो। और जैसा मैंने कहा, श्री राम कृष्ण का ध्यान करना मतलब भगवान का ध्यान, राम का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, दोनों एक। क्योंकि अंदर बाहर कुछ नहीं। श्री कृष्ण का ध्यान करना, दोनों एक, श्री कृष्ण और सच्चिदानंद एक। तब ये कहते हैं गुरुदेव, अगर यह न कर सको तो बैठे हुए पालती मारकर मेरा ध्यान करो। स्वामी ओंकारानंद जी करके एक हमारे रामकृष्ण मिशन के सन्यासी हो गए हैं, वो भी यही कहते थे। वो कहते हैं कि मेरे इधर अंदर और कुछ नहीं, भगवान के सिवा और कुछ नहीं। और ये उन्होंने भी कहा, अगर श्री रामकृष्ण को तो आपने देखा नहीं, हमने सिर्फ कहानियां पढ़ी हैं जो कुछ, आपने गुरुदेव को देखा है, साक्षात देखा है, उनसे प्रेम आकर्षण उनसे अधिक है, उनका ध्यान करना आसान है। इसलिए कहा ध्यान करो, अगर रामकृष्ण का इष्ट का ध्यान ना हो तो मेरा ध्यान। इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, ये कहना है कि मेरे भीतर कुछ नहीं भगवान के सिवा। ऐसे भी महापुरुष होते हैं, उनका तो स्मरण मात्र से आनंद होता है, पुण्य होता है। श्री रामकृष्ण यहां पे कहते हैं, मथुर बाबू ने कहा, बाबा तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है, देह तो आवरण मात्र। जैसे बाहर एक कद्दू का आकार, जो कद्दू है उसको अंदर से सब पूरा निकाल लो, हो जाता है ना, जब कड़ा हो जाता है, उसी का तो ये बनता है आपका तानपूरा और सितार वगैरह, उसी का वो होता है, हार्ड हो जाता है। तो भीतर क्या है? कुछ नहीं है।
वैसे ही आकार भगवान शरीर है मानव, लेकिन भीतर कुछ नहीं। और कहते हैं तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है, कोई जा रहा है, मानो ऊपर से आवरण डाल दिया, ये शरीर का आवरण। जैसे घूंघट डाल के कोई जावे, पहचान नहीं सके कौन है, उसी प्रकार परमात्मा भीतर है, आपने मानव का इस देह धारण कर लिया है, पहचान नहीं सकते कि कौन है, ये रामकृष्ण है या और कोई, ये मानव है या और कोई। पहले ही से सब दिखा दिया जाता है। बड़तल्ले में मैंने गौरांग के संकीर्तन का दल देखा था, उसमें शायद बलराम को देखा था और तुम्हें भी शायद देखा था। मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था, उसने दिखाया उस देश में श्याम बाजार में पेड़ पर और चार दीवारें पर आदमी ही आदमी, दिन रात 7-7 आदमी, 7 दिन शौच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा मां बस अब रहने दो, इसलिए वह भाव शांत हो है। एक बार और आना होगा, इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान नहीं देता। हंसते हुए तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दें तो फिर तुम सहज ही मेरे साथ क्यों आओगे? मैं तुम्हें पहचान गया, तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर। तुम अपने आदमी हो, एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र यहाँ सब आ रहे हैं, जैसे कलमी की बेल एक जगह पकड़कर खींचने से सब आ जाता है। परस्पर आत्मीय हैं, जैसे भाई भाई। राखाल हरीश आदि जगन्नाथ दर्शन करने के लिए पूरी गए हैं और तुम भी गए हो, तो क्या कभी ठहराव अलग अलग हो सकता है? जब तक तुम भूले हुए थे अब अपने को पहचान सकोगे, वे गुरु के रूप में आकर जता देते। श्री रामकृष्ण, अब मैंने जैसा कहा, एक बार परमात्मा तत्व का विषय हो गया, उसके बाद अवतार तत्व की बात कर रहे हैं। और वे अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं, उन्होंने भावावस्था में कई बातें देखी और मुझे पहले से ही पता चल जाता है, कोई आदमी आने वाला है, पता चल जाएगा कि वो आएगा। कोई चीज इच्छा होती है जानने की, पता चल जाती है। कुछ स्वाभाविक रूप से एक्सपीरियंसेस, अनुभूतियां होती हैं, कुछ इच्छा करने से, प्रार्थना करने से मां जगदम्बा दिखा देती थी। ये क्यों होता था? इसलिए कि श्री रामकृष्ण का मन जो था अत्यंत शुद्ध था, कोई इच्छा वासनाएं बिल्कुल नहीं थी। कोई व्यक्ति अगर एक निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करे, जैसा मन में हो वैसा ही व्यवहार करे, सरलता का निष्ठापूर्ण व्यवहार करे, तो एक ऐसी स्थिति आती है, उससे ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थिति आ सकती है कि जो वो प्रार्थना करे उसकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाए। हम लोग कितनी प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते हैं क्या हमारी प्रार्थना? नहीं सुनते, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं भी जो है ना, जैसे ठीक ठीक होनी चाहिए वैसी नहीं है, थोड़ी सी हुई बस ठीक है, उसमें भी गहराई नहीं। हमने कभी भी कोई काम एक मन से, पूरी लगन से नहीं किया। अगर पूरी लगन से, एक मन से सभी कर्म करते जाएं, तो हमारे मन की एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि प्रार्थना करेंगे तो वह प्रार्थना भी पूरी ऐसी एक लगन वाली होगी कि भगवान उसको सुनकर विचलित हो जाए। यह हमारा दुर्भाग्य है। आवर लाइव्स आर डिवाइडेड लाइव्स, इसे कहते हैं। हमारा जीवन जो है वो मानो विभाजित है, विभिन्न भागों में हम बटे हुए, और इसलिए हम प्रार्थना जो करते हैं वो भी बढ़ जाती है, उसमें वह तीव्रता नहीं आ पाती। एक सूफी संत ने, इसी संदर्भ बात है, इब्राहिम करके थे, किसी ने पूछा कि भाई हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हम जो भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उसका कुछ फल क्यों नहीं मिलता? तब वो यही बातें कहते, तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो, सारा जीवन तुम इस प्रकार से ढीले ढाले व्यवहार व्यतीत करते हो, तो भगवान क्या सुने? हमारी प्रार्थना में भी वही बात आ जाती, वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता नहीं होती। लेकिन यहां श्री रामकृष्ण तो बस कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या उनके जीवन में थी, जैसा सोचते थे वैसा करते थे, जैसा बोलते थे वैसा अंदर था, अंदर बाहर एक
तीव्रता से जो मां जगदम्बा को पुकारा तो फिर मां को ही पुकारते रहे, संसार सारा भूल गए। और यही कारण था कि उसके बाद में जब मां जगदम्बा को पुकारते थे, मां बता दे क्या होगा, मां बता देती थी। सच पूछा जाए वो और मां एक हो गए थे। तो यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कई बातें बताई, गौरांग का कीर्तन का दल का एक्सपीरियंस हुआ और उसमें मैंने बलराम को देखा और तुम्हें भी देखा, यानी मास्टर महाशय बलराम को। मानो तुम लोग वैष्णव हो, गौरांग गौड़ीय वैष्णव पहले जमाने में रहे हो। ये है गौरांग का भाव जानना चाहा। ये गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की बात यहाँ पंजाब में लोग तो जैसे नहीं जानते हैं, बंगाल में एक बहुत बड़े संत हो गए हैं गौरांग चैतन्य महाप्रभु। वो कीर्तन इत्यादि किया करते थे और मैंने बीच बीच में कभी यहाँ पे रेफरेंस में कहा है, अंतिम जीवन के अंतिम 16 साल या 12 साल वो हमेशा समाधि में रहे। अद्भुत अद्भुत जीवन, बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। तो उनका भाव क्या था, वो कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे, वो नाचते हुए गाते थे, उनके साथ में लोग मिलकर गाना करते थे, गाते थे और इतना अद्भुत रहता था, लोग आनंद से विभोर हो जाया करते थे, मन जो है बहुत उच्च स्तर पर चला जाया करता। तो गौरांग का भाव जानना चाहा। उसके बाद में श्री रामकृष्ण उधर श्याम बाजार नामक देश में गए थे। उनका जो पैतृक घर है, मकान है, गांव है, उसके पास श्याम बाजार, वहां पर कीर्तन हुआ। पेड़ पर चारों दीवारी पर आदमी ही आदमी, दिन रात आदमी उनके साथ लगे रहते थे। इतना अट्रैक्शन, आकर्षण, 7 दिन शौच जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा बस अब आप रहने दे। ऐसा तीव्र आकर्षण श्री रामकृष्ण के कीर्तन इत्यादि के कारण। एक बार और आना होगा, इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। हंसते हुए कहते हैं तुम्हें अगर एक सब ध्यान दे दें तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे। श्री रामकृष्ण मजाक कर रहे हैं ये। और सच पूछा जाए यह भी ठीक है, ये मजाक भी, तुमको सब देना तो ऐसे चले जाओगे, सब दे के चले जाओगे, ऐसी बात तो होती नहीं। वैसे कई परंपराएं हैं, एक गुरु के जो शिष्य होते हैं तो जब देखते हैं गुरु की ये शिष्य बड़ा हो गया है, उसको सारा ज्ञान देते हैं कि अब जाओ तुम अपना नया एक संप्रदाय शुरू करो, तुम्हारे अपने शिष्य प्रशिष्य होवे। दूसरे को भी इस प्रकार से दे देते हैं। इस प्रकार की भी एक परंपरा हमारे यहाँ पे हिंदू सन्यासियों में होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो शिष्य बन जाता है, जो शिष्य गुरु बन जाता है तो वह अपने जो पहले वाले गुरु की उपेक्षा करता हो, ऐसी बात तो नहीं। तो वो तो सदा उनका ऋणी रहता है, सदा उनके प्रति आदर का भाव रखता है। श्री रामकृष्ण ने ऐसा ही कहा मजाक में, मानो उन्होंने कहा है मैं तुम्हें पहचान गया तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर कि तुम भागवत हो, तुम वैष्णव हो, तुम अपने आदमी हो, एक ही सत्ता है। जैसे पिता और पुत्र यहाँ सब आ रहे हैं, जैसे कलमी की बेल। ये कलमी की बेल आपने देखी होगी, नहीं देखी? यहाँ इधर तो नहीं होती, पता नहीं होती कि नहीं। उधर बंगाल में होता है, पानी के ऊपर एक बेल होती है, वो फैलती चली जाती, सारा पानी को कवर कर लेती। स्नान करना तो उसको हटा के फिर स्नान करना पड़ता, फिर आ जाती। एक तरफ से खींचो तो बेल है पूरी की पूरी आ जाएगी, एक दूसरे से कनेक्टेड। आप जानते ना, बेल तो एक पूरी लंबी होती, कहां से की तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं कि ये जब अवतार आते हैं तो उनके साथ में बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स, ये सब वो आते हैं और वो आते हैं वह सारी लीला करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि परस्पर सब आत्मीय है, एक दूसरे से संबंधित है। राखाल, हरीश आदि जगन्नाथ दर्शन के लिए पूरी गए हैं और तुम भी गए हो, तो क्या कभी अलग अलग ठहरेंगे? एक स्थान पर तो जाके रहेंगे सबके सब। जब तक तुम भूले हुए थे, अब अपने को पहचान सकोगे, वे गुरु के रूप में आकर जता देते हैं। भगवान अपने स्वरूप को जता देते हैं। हमारा स्वरूप कौन है, हम परमात्मा का हम क्या हैं, यह गुरु आकर बता देते हैं। और उसके बाद वो प्रसिद्ध कहानी है, श्री रामकृष्ण बताते हैं, कहते हैं, पढ़ डालें क्योंकि एक नहीं तो फिर दूसरा लेगा। नागा सन्यासी, नागा
नांगटा तोतापुरी महाराज ने ही यह कहानी सुनाई थी। प्रसिद्ध कहानी यह आप लोग सुन चुके हैं। बाघ और बकरी की कहानी कही थी। एक बाघिन बकरियों के झुंड पर टूट पड़ी। किसी बहेलिये ने दूर से उसे देखकर मार डाला। उसके पेट में बच्चा था, वह पैदा हो गया। वह बच्चा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा। पहले बच्चा बकरियों का दूध पीता था। इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा और बकरियों की तरह मैं करने लगा। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा हो गया। तब भी वह घास ही चरता था और मैं करता था। कोई जानवर जब आक्रमण करता तब बकरियों की तरह डर कर भागता। एक दिन एक भयंकर बाघ बकरियों पर टूट पड़ा। उसने आश्चर्य में आकर देखा उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ साथ वह भी दौड़कर भागा। तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास चरने वाले उस बाघ को ही उसने पकड़ा। वह मैं करने लगा और भागने की कोशिश करता रहा। तब बाघ उसे पानी के किनारे खींचकर ले गया और उससे कहा, इस पानी में अपना मुंह देख। हंडी की तरह तेरा मुंह जितना बड़ा है जितना बड़ा मेरा मुंह है उतना ही तेरा ही है। फिर उसके मुंह में थोड़ा सा मांस खोस दिया। वह पहले किस तरह नहीं खाता था, फिर स्वाद पाकर खाने लगा। तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था, उन्हीं की तरह घास खाता था, धिक्कार है तुझे। तब उसे बड़ी लज्जा हुई। उसको अपना स्वरूप पता चल गया। घास खाना है, कामनी कांचन लेकर रहना। बकरियों की तरह मैं करना और भागना है, सामान्य जीवों की तरह आचरण करना। बाघ के पास के साथ जाना यानी गुरु जिन्होंने ज्ञान की आंखें खोल दी, उनकी शरण होना, उन्हें ही आत्मीय समझना, अपना सच्चा मुंह देखना, अपना स्वरूप पहचान। ये प्रसिद्ध कहानी है। श्री रामकृष्ण सुनाते थे, तोतापुरी जी ने सुनाई थी, स्वामी विवेकानंद भी सुनाए थे। हम अपने को भूल गए। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम अपने आप को सामान्य मानव समझ रहे हैं, कामनी कांचन में पड़े हुए हैं और सामान्य जीवों की तरह हम आचरण कर रहे हैं। बाघ दूसरा भाग गुरु आकर बताते हैं, अरे तुम वो नहीं हो। गुरु जब मंत्र देते हैं तब भी कहते हैं, देखो अब तुम्हारे साथ तुम्हारा और भगवान का एक अटैचमेंट हो गया, रिलेशन परिवर्तन हो गया है, याद रखो। योर रिलेशन हैज चेंज्ड, योर आइडेंटिटी हैज चेंज्ड। तुम कौन हो ये बदल गया। मैंने एक बार स्पिरिचुअल रिट्रीट में भी आइडेंटिटी चेंज के बारे में बात कही थी। कई बार कहता हूं कि आध्यात्मिक जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है अपनी आइडेंटिटी बड़ी परिवर्तन करना। अभी हम मिस्टर सो एंड सो, गुप्ता अरोरा, ये सब हम अपने को कहते रहते हैं। आइडेंटिटी परिवर्तन करना नहीं, मैं भगवान की संतान हूं, भगवान का दास हूं। इस प्रकार से भगवान के साथ, गुरु के साथ संबंध स्थापित करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है और उसके बाद में धीरे धीरे हम अपने स्वरूप को पूरी तरह पहचानेंगे कि हम बकरी नहीं हैं, हम शेर हैं। आज यहीं पर हम रुकते हैं। अगली चर्चा अगले रविवार को होगी।